अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे करबला की त्रासदी अमर है। करबला की त्रासदी की घटना के समय बहुत सीमित संख्या में अहलुल बैत और शिया थे जो इस घटना के महत्व का मूल्यांकन कर सकते थे, भविष्य के इतिहास पर इसके प्रभाव के बारे में बता सकते थे और इसे हटा सकते थे। लोगों की गलतफहमी। अल्लाह की कृपा से हम उस घटना का अध्ययन करेंगे जिसमें 73 व्यक्तियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और उनकी शोकाकुल और शोक संतप्त महिलाओं और बच्चों ने क्या भूमिका निभाई। हम देखेंगे कि कैसे अहलुल बैत से संबंधित बहादुर और वाकपटु वक्ताओं के संबोधनों और भाषणों ने लोगों की भावना में उथल-पुथल पैदा की, उनके दिलों को झकझोर दिया, उनकी गलतफहमी को दूर किया, लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया, उन्हें इसका एहसास करने के लिए आमंत्रित किया। इस पवित्र घटना के मूल्य में वृद्धि हुई और दुश्मन को इस ऐतिहासिक घटना के तथ्यों को बदलने का मौका नहीं मिला। दुश्मन ने जो कुछ भी कहा या लिखा और जो भी नीचता दिखाई वह इतिहास में दर्ज हो गया। यह मस्जिद हरम में और हिजाज से इराक के रास्ते में रुकने वाले स्थानों पर इमाम हुसैन के संबोधन और भाषण थे, और के दिन आशूरा और कैदियों की हैसियत से अपनी यात्रा के दौरान चौथे इमाम और अहलुल बैत के अन्य सदस्यों के पते, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर आशूरा की घटना को इतनी स्पष्टता से चित्रित किया। बेशक जब ये यादगार और चिरस्थायी शब्द बोले जा रहे थे तो बहुत कम लोगों को उनके मूल्य और प्रभाव का एहसास हो सका। केवल वक्ता ही अच्छी तरह जानते थे कि वे क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और इससे उन्हें क्या परिणाम मिलेगा। यह इमाम हुसैन ही थे जो मदीना छोड़ते ही अच्छी तरह से जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और उनके आंदोलन और उत्थान का इस्लाम की दुनिया में क्या परिणाम होगा। शिया पुरुष और महिलाएं तथा अहलुल बैत जिन्हें बंदी बना लिया गया था, उनके पास अपने द्वारा किए गए कार्य के संबंध में पूर्ण अंतर्दृष्टि थी, और अपने सभी मानसिक कष्टों और असीमित निराशा के बावजूद जब भी उन्हें लगा कि यह आवश्यक था, उन्होंने बहुत वाक्पटुता से बात की। उन्होंने बोलने के लिए लोगों के सामने तथ्य उजागर किए और अपने दुश्मनों को इतिहास बदलने से वंचित किया। हालांकि जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, यह तय है कि उन दिनों ज्यादातर लोगों को इन भाषणों की गहराई का अंदाजा नहीं था। बहुत बार ऐसा हुआ कि अगर उन्होंने दमिश्क शहर में इमाम अली की बेटी महिला ज़ैनब को बोलते हुए सुना तो उन्होंने सोचा कि वह एक शोकाकुल और शोक संतप्त महिला थी जिसकी भावनाएं जागृत हो गई थीं और वह दुख और पीड़ा के कारण बोल रही थी। लेकिन बाद में जब वह शांत हो जाती और अपने कष्ट भूल जाती तो इतिहास उसे भुला देता। ये अदूरदर्शी लोग जो वास्तविकता को नहीं समझ सके, यह नहीं जानते थे कि इतिहास की शक्तिशाली कलम उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को लिखने और रिकॉर्ड करने के लिए तैयार थी, और इस कार्य को करने के लिए किसी पुरस्कार की उम्मीद किए बिना उनके भाषणों को बहुत सूक्ष्मता से रिकॉर्ड कर रही थी। इतिहास की कलम ने केवल इमाम अली की बेटी ने जो कहा उसे ही दर्ज नहीं किया, बल्कि उस समय के शासक के काव्य छंदों को भी दर्ज किया और उन्हें इतिहास के हवाले कर दिया। वास्तव में भले ही अहलुल बैत के दुश्मन अल्लाह से नहीं डरते थे और पवित्र पैगंबर के सामने शर्मिंदा नहीं थे, उन्हें कम से कम इतिहास से डरना चाहिए था और यह ध्यान रखना चाहिए था कि इतिहास सब कुछ दर्ज करेगा और इसे भविष्य की पीढ़ियों को सौंप देगा और रखेगा। दुनिया भर के पुस्तकालयों में इसे ध्यान से देखें, और यदि वे चौथे इमाम या महिला ज़ैनब के एक भी भाषण को खत्म करना चाहते हैं तो ऐसा करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि सभी पुस्तकालयों को ध्वस्त नहीं कर दिया जाता और सभी किताबें नष्ट नहीं कर दी जाती। इतिहास पिछली और भविष्य की सभी पीढ़ियों का दस्तावेज है। इतिहास एक दर्पण है जो हर व्यक्ति का चेहरा वैसा ही दिखाता है जैसा वह था। व्यक्ति परिदृश्य से चले जाते हैं और राष्ट्र विस्थापित हो जाते हैं, लेकिन इतिहास अपनी जगह पर बना रहता है और चतुराई से व्यक्तियों के अच्छे और बुरे कार्यों और राष्ट्रों के आने और जाने पर निगरानी रखता है। इतिहास लोगों के वृत्तांतों को भ्रमित नहीं करता है और किसी व्यक्ति को दूसरे के अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता है।
अधिकांश लोगों की कल्पना के विपरीत कि समय बीतने के साथ इतिहास ऐतिहासिक वृत्तांतों को भूल जाता है और तथ्यों को छिपा देता है। यह वास्तव में समय बीतने के साथ वास्तविकताओं को प्रकट करता है और भविष्य में आने वाली बाधाओं को हटा देता है जो समकालीनों द्वारा अनुभव की जाती हैं, ताकि वे ऐतिहासिक वास्तविकताओं से पूरी तरह परिचित हो सकें। समय बीतने से न केवल घटनाओं के अध्ययन और शोध के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जो बाधाएं थीं उन्हें भी हटा देता है और निष्पक्ष शोधकर्ताओं के लिए शोध और अध्ययन का मार्ग छोटा और स्पष्ट कर देता है। और इमाम हुसैन के आशूरा के इतिहास का अध्ययन हमारे लिए आसान है, जो उस ऐतिहासिक घटना से 13 शताब्दियों से भी अधिक दूर हैं। उन लोगों की तुलना में जो 61 हिजरी में रहते थे, हम उन कठिनाइयों का अनुभव नहीं करते हैं जो उन्होंने अनुसंधान के मामले में अनुभव की थीं, और इस घटना के बारे में जांच और उसके बाद समय बीतने और सदियों और युगों के बीतने के बावजूद भी इसके बारे में शोध के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।